जनाब अजीज पाशा साहब, एक्स MP मीर अहमद अली साहब, सदर इंसाफ, मुनीर पटेल साहब, जनरल सेक्रेटरी, हाजिरीन, कामरेड्स, जनाब मन्नान साहब, आज का ये जो प्रोग्राम निताकत के ताल्लुक से यहाँ पे मुनक्किद किया गया है, आपके सामने थोड़ी सी बातें जो इस ताल्लुक से है, मैं अपनी बात रखते हुए अपनी बात को आगे ले चलूं कि जैसा कि ये प्रोग्राम अभी बताया गया है, निताकती जो प्रोग्राम है, सऊदी गवर्नमेंट जो ये मसले को लेकर खड़ी हुई है, ये मसला फिलहाल सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट में अब आपको नजर आ रहा है। आगे चल के ये जो है पूरे गल्फ में ये प्रोग्राम फैलने वाला है। सऊदिया के बाद में कुवैत, कुवैत के बाद में दुबई, दुबई के बाद में बहरीन, बहरीन के बाद में यमन, यमन के बाद में जो है दूसरे जैसे आपके दोहा कतर है, फिर इसके बाद में आपको जो है उम्मान है। ये बाकी पूरे गल्फ कंट्रीज जितने अटैच है, ये सारे कंट्रीज में यही प्रोग्राम को लागू करने की कोशिश, साजिश ऑलरेडी बन चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला मुसलमान है। और हमको फिक्र करना है हमारे हिंदुस्तान के लोगों की, हिंदुस्तान में फिर हमारे हैदराबाद के, हमारे आंध्र प्रदेश के लोगों की हमको फिक्र करना है। हमने इस बारे में गौर और फिक्र किया है, मालूमात किया है, तो इसमें तकरीबन 20 लाख हिंदुस्तानी इससे जो है ये निताकती प्रोग्राम की वजह से इसमें इफेक्ट होगा 20 लाख आदमियों को। वो 20 लाख आदमी में करीब 2 लाख आदमी जो है, 2 लाख हिंदुस्तानी, 2 लाख हमारे जो है हैदराबादी है, आंध्र प्रदेश के, जो इस निताकती प्रोग्राम की वजह से इसमें इफेक्ट हो रहा। तो ये 2 लाख आदमी को हिंदुस्तान वापिस आने के बाद, हैदराबाद वापिस आने के बाद में किसी किस्म का कोई एम्प्लॉयमेंट का, किसी किस्म का कोई यहाँ पे प्रोग्राम, कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं रखा गया अभी तक। आप देखिए, एक आदमी 30 साल, 35 साल, 40 साल से जो है सऊदी गवर्नमेंट में काम कर रहा, वो आदमी वहां के हिसाब से सेट हो चुका, अपनी जवानी, अपना खून पसीना, अपनी हर चीज की कुर्बानी देकर के आदमी वहां 40 साल 30 साल काम करा। वापिस आने के बाद में हिंदुस्तान का आया तो जो है उसको किसी किस्म का कोई काम करने के काबिल नहीं होता। वो आदमी अगर यहाँ पे वापिस आ गया, वैसा अफराद खानदान वापिस आ गया, तो उसके लिए यहाँ पे आकर के भीख मांगने से भी ज्यादा बदतर जिंदगी हो जाती है उसकी। हमारी जो है गवर्नमेंट बस सलमान खुर्शी साहब जाते, सऊदिया में खड़े होते, जिद्दा में, रियाद में खड़े होते, फोटो खिंचाते, 4 अखबारों में फोटो डाल देते और जो है अवाम के सामने एक स्टेटमेंट दे देते कि जो है हमने इनके अवाम से जाकर के इनके मसाइल पे बात की, तो फलाने प्रिंस से बात की, प्रिंस अब्दुल्ला से बात की, सऊद फैसल से बात की, सब जो है किसी किस्म की क्या बात की, कुछ उसके बारे में तफसीलात हमारे सामने बिल्कुल नहीं आती और ये सब झूठे ढकोसले जो है हमारे साथ वादे हैं। आप जाकर के देखिए, एम्बेसी 1 नंबर की कामचोर एम्बेसी, कोई हमारे हैदराबादियों के, हमारे हिंदुस्तान के कोई मसाइल पे उनके सिर में जू तक नहीं दौड़ती, उनके कान पे जू नहीं दौड़ती। 1 नंबर के कामचोर वहां पे जो है बैठे हुए हामिद अली राव, एकदम रबर स्टाम्प से भी बदतर किस्म के आदमी है, बजाय उनको एम्बेसडर बना के किसी किस्म की कोई हिंदुस्तानी गया तो कोई 1% किसी की मदद नहीं कर रहे। हाल ही में जो है मैं कितने लोगों के मसाइल ले जा करके वहां पे एम्बेसडर के सामने पेश किया तो जो है इसके कान पे जू नहीं दौड़ रही, खाली बस बड़े बड़े रईस लोगों को देख लिया, उनके साथ में फोटो खिंचाना, अखबार में फोटो डलाना, किसी किस्म का कोई अपने हिंदुस्तानी भाई से किसी किस्म का कोई मदद की कोई उम्मीद नहीं है उनसे। तो हमारी जो है गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है, हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, इस तरीके के नाकारा एम्बेसडर्स को भी जो है अपने अपने एम्बेसियों से वापस बुला के जो है काम करने वाले कायदीन को, काम करने वाले एम्बेसडर्स को वहां बिठाए, काम करने वाले स्टाफ को वहां पे बिठाए। हम जो है ले जाकर के दरखास्त देते हैं तो हमारी दरखास्त को आगे टरका देते हैं, बोलते नहीं ये हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी एम्बेसडर के ऊपर लागू होती है, ना ही एम्बेसडर जिम्मेदार है, ना ही जो है सलमान खुर्शी साहब जिम्मेदार है। जाके बस अपने अपने फोटो खिंचा, अखबार में फोटो डाल दिए, उसके बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है, सख्त अपील है कि जो है इस तरीके के हरकत को जो रोके और काम करने वाले आदमी को सामने भी जाए। इसी तरीके से जो है जो लोग आज हमारे वापिस होने के लिए अब तक करीब 75,000 आदमी जो है एम्बेसी में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनको वापिस आने के बाद हुकूमत जो है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ सोचे, उनको जो है कुछ बिजनेस के लिए कुछ हेल्प करे, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए उनको हेल्प करे, कुछ उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ हेल्प करे। वापिस आज जब 2 लाख आदमी हैदराबाद में जब वापिस आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में, तो 2 लाख आदमी के कई अफराद खानदान, कई बच्चे, कई नौजवान कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, कोई फार्मेसी कर रहा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा, कोई
इंटरमीडिएट कर रहा, वो बच्चों का रहन सहन, वो बच्चे डिपेंडेंट्स, वो फैमिली डिपेंडेंट्स, ये फॉरेनर्स के ऊपर है, हमारे एनआरआई के ऊपर है। अगर जब उनको जो है नौकरियों से निकाल दिया जाएगा तो हमारे फिर ये बच्चों का क्या होगा? ये हमारे बच्चों की एजुकेशन जो बीच में रुक जाएंगी, इतनी महंगी महंगी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर क्या जरिया आमदनी क्या है, और हुकूमत जो है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या सोची है? हमको इस ताल्लुक से भी जो है हुकूमत से जो है बिल्कुल इस बारे में बात करना है। और हमारा जो है साथ ही साथ हुकूमत से मुतालिबा है कि जो है अपने आंध्र प्रदेश की तरफ से खासकर जो है, जैसा कि केरला गवर्नमेंट ने जो है ई अहमद साहब को जो है बना करके नुमाइंदा बना के भेजा है सऊदी गवर्नमेंट में, जा करके उन्होंने जो है अपनी मुतमईन बख्श बातचीत करके आए, और सऊदी गवर्नमेंट उनके तकरीबन मुतालिबात को मान रही है। तो उन्होंने मैं आपसे अपील करूंगा कि चंद स्लोगन जो है ना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, इंसाफ तंजीम जिंदाबाद। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। इंसाफ तंजीम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट होश में आओ, इंसाफ तंजीम जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं इस मामले पे और एक दो बात आप लोगों को कह दूं कि आज सऊदी अरेबिया में 4 कैटेगरीज ग्रुप बनाए गए हैं, ब्लू, ग्रीन यानी ऊदा, हरा, पीला और लाल, 4 ग्रुप है। ये पहला पीला और हरा जो ग्रुप है उस पे जो सऊदी वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई गाजिबाना निगाह नहीं है, सिर्फ अब गाजिबाना निगाह उनके ऊपर है जो रेड